minasan ohayou gozaimasu konnichiwa konbanwa। क्या हाल है? यहाँ पे मैं रुका हूँ तुम्हें इससे मिलवाने के लिए, क्योंकि मैं भी काम से निकल रहा हूँ। रोज़ ही मुझे ऐसे बैठते हुए देखती है, बहुत ही अच्छी लगती है। क्या हाल है तुम्हारा? खुल जा खुल जा खुल जा। एंड दिस अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जुलिया में ठीक है फिर हैं? अल्लाह हाफिज़। सो यप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बारिश हो रही है, अभी मैं ऊँचा नहीं बोल रहा क्योंकि कंपनी के बाहर ही खड़ा हूँ। बारिश हो रही है और अभी मैं निकला हूँ काम से। क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? हाँ, क्या मज़ा है बारिश का। मैं कहता हूँ कोई 10 साल बाद हो रही है। कल भी हुई थी, लेकिन कल सुबह हुई थी, शाम को गर्मी हो गई थी। अभी बारिश हुई है, अच्छी वाली हो रही है, मज़े वाली। खैर क्या हुआ, अभी मैं काम करके निकला हूँ और मेरे में इस टाइम बोलने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन व्लॉग बनाना है क्योंकि गालियाँ पड़ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, गुस्से आ रहे हैं, पुराने व्लॉग्स पे कमेंट हो रहे हैं कि व्लॉग नहीं आया, तो इसलिए व्लॉग बना रहे हैं हम। तो आज का व्लॉग ये है, आज का व्लॉग का जो टॉपिक है वो है ये जो गुजरी है ना, ये ट्रेन। भाई आज मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रेन के बारे में। जापान की ट्रेन तुम्हें पता भी होगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम होता है और क्या क्या चीज़ मना है यहाँ पे करना ट्रेन के अंदर, वो तुम कहोगे ये क्या हो रहा है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। खैर एक बार तुम ये व्यू देखो, वो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे लिए बनी है। मैं आगे का सोचता हूँ, समझ रहे हो। खैर चलो चलते हैं और तुम्हें शुरू से बताते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि क्या स्टोरी है और क्या क्या चीज़ें मना है। लेट्स गो। तो भाई साहब ये जगह है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैंने क्या व्लॉग रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, पहले मैं नहीं कर रहा था, काफ़ी देर से बैठा हूँ, क्योंकि मेरी जो रोज़ ट्रेन है ना वो होती है आधा घंटा लेट। मुझे 4:30 छुट्टी हो जाती है और ट्रेन होती है 5:05 पे आती है मेरी ट्रेन। लेकिन आज हम पता क्या करेंगे, आज हम एक स्टेशन पहले रुकेंगे। आज हम यहाँ से जाएंगे हिमेजी के स्टेशन, वहाँ पे उतरेंगे, व्लॉग की कैप्चर करेंगे, सारा शॉट्स लेंगे, अंदर बाहर आगे पीछे सारे निहॉन जिन का जो है ना, आगे पीछे सारे शॉट्स लेके फिर हम करेंगे। जूते काले हो गए, खैर मैंने देख रहे हो। फिर हम अगली स्टेशन में उसी टिकट पे बैठेंगे और कैसे बैठ सकते हैं वो भी तुम्हें बताएंगे। बस यहाँ से उठते हैं, निकलते हैं। एक तो मुझे देखना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। खूबसूरत लड़का मुझे लगता है मैंने देखा नहीं है, मुझे नज़र यही लगा रहे हैं, मेरी बॉडी डाउन इन्हीं की वजह से हो रही है। ये क्या है, नहीं देखा कभी कोई खूबसूरत लड़का, क्या मसला है। तो नाजरीन ये रहा वो स्टेशन जहाँ से हम रोज उतरते हैं और काम पे जाते हैं, जिसका नाम है आगाहो। यहाँ से हम करें वॉइस ओवर, क्योंकि इस टाइम बहुत हालत टाइट है। और ये देखो पुलिस हर टाइम यहाँ पे खड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे कोई बंदा उलट पुलट काम भी नहीं कर सकता। समझो पकड़े जाओगे, बहुत मार खाओगे। अब यहाँ से चलते हैं और अब तुम्हें हम बताते हैं कि यहाँ पे टिकट कैसे लेते हैं। टिकट के बाद एक स्टोरी भी सुनाते हैं। ये लगी होती है टिकट मशीनें, लॉन्ग वे का टिकट ये, लेकिन हमने तो लोकल जाना है। यहाँ पे हम आएंगे, ट्रिम इसको क्लिक करेंगे कि भाई पैसा देंगे हम, ऑन कैश काम होते हैं हमारे। 200 रुपया हमारा किराया रोज का जाने का आने का। 200 के हमने 100 के डाले सिक्के और निकालो। चलो भाई जल्दी करो, निकाला टिकट दे दो। टिकट कितना टाइम लगाएगी? कौन कहता है जापान 50 साल आ गए? ये तो टिकट लगाने देने में इतना टाइम लगा रही है, सारा मेरा वक्त खा लिया। आ गया ये टिकट लिया और ये हम अभी यहाँ पे डालेंगे पड़िचुम, वहाँ से निकलेगा पड़िचुम। यहाँ से उठाना है हमने, पड़िचुम करके टिकट निकालना है। और ये देखो ट्रेन का, क्या बात है जी। और ये टिकट भी देख लो तुम, फुल पावर दी एचडी में। ये चिड़िया की आवाज़ यहाँ पे स्टेशन पे चलती रहती है, लेकिन तुमने इस पर इतना गौर देना नहीं है। खैर ये स्टेशन है, यहाँ पे तुम ट्रैक देखो भाई, ख़त्म होने की याद नहीं है। और इन कुर्सियों पे हम थोड़ी टेकेंगे भाई, बहुत थके हुए हैं। और ये देखो अभी बारिश हो रही है, अभी धूप निकल आई है। भाई जान जापान के मौसम करिश्मे हैं, यहाँ पे करिश्मे होते हैं, दिन दिहाड़े करिश्मे होते हैं। खैर तुम्हें एक स्टोरी सुनाओ ना, यहाँ पे इन ट्रेनों के बहुत फंडे होते हैं। अभी मैं रैपिड ट्रेन में बैठ के यहाँ पे उतरा हूँ हिमेजी स्टेशन पे, तुम्हें स्टेशन का लुक देने के लिए। लेकिन एक दिन मैं जा रहा था ओकायामा स्टेशन पे, तो मैं एक ही ट्रैक पे खड़ा था, मुझे पता था ट्रेन यहीं पे आनी है, लेकिन मैं गलत जगह बैठ गया था, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। क्योंकि रैपिड थी, मुझे रैपिड में बैठना था, मैं लोकल में बैठ गया। तो और 2 घंटे हो गए मैं ओकायामा ही नहीं पहुंच रहा। खैर फिर मुझे याद है कि भाई गलत ट्रेन में बैठा हूँ। मैंने मैप पे देखा और जाके मैंने ऐसे फिर इन बोर्ड्स को पढ़ के सही ट्रेन में बैठा। और ये देखो वो खाला क्या मजबूरी थी, गाड़ी बैठी रहती। खैर ये देखो ये होता है स्टेशन का अंडरग्राउंड एरिया, जहाँ पे तुम्हें हर जगह चहल पहल मिलेगी। ये देखो ऐसे, और यहाँ पे तुम्हें फॉरेनर्स भी बहुत मिलेंगे। यहाँ पे हर स्टेशन कम से कम और फॉरेनर्स ये देखो गपशप लगाते हुए मिलेंगे। और हर जगह का अलग स्टेशन है, हर जगह जाने के लिए तुम्हें अलग स्टेशन पे जाना पड़ेगा। आगे शॉपिंग एरिया, खाने पीने का एरिया, सब कुछ मिलता है भाई जापान के स्टेशन पे। और ये देखो यहाँ पे भागते, ये भाग 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 ट्रेन लेट हो रही है, भागते हुए दौड़ते हुए तुम्हें बहुत लोग नजर आएंगे कुछ तो। और ये जो खड़े होते हैं ये यूज करिए भाई, वाई फाई फ्री का वाई फाई चला रही है। ये देखो ये भी खड़े हैं यहाँ पे, इनके लिए तुम खड़े हो जाओ ना, तो यहाँ पे स्टेशन पे फ्री वाईफाई भी होता है। रुको, ये तो अपना स्टेशन है, छोटा स्टेशन है, हिमेजी है। तुम जरा देखो कि टोक्यो पे क्या हो रहा है, वहां पे कितना रश है, कैसे फंसे हैं लोग। जरा टोक्यो चेक करो।
तो नाजरीन, ये आपको मैं ले आया हूँ टोक्यो के ओकायामा वाले स्टेशन पे, और यहाँ पे तुम रश देख सकते हो। हिमेज जो तुम्हें दिखाया है, तो क्यों ना अपने व्लॉग में तुम्हें टोक्यो भी घुमाया जाए। ये चेक करो भाई, कितनी बड़ी जगह है। और ये भी अभी थोड़ा शाम का टाइम है, चहल पहल समझो ये बहुत कम है यहाँ पे। जिसने मुझे वीडियोस बना के भेजे हैं वो भाई मेरा कह रहा था भाई अभी बहुत चहल पहल कम है, वरना भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ये देखो बहुत ज्यादा वाइड है भाई, जो अपना तो छोटा सा है यार। ये तो ये देखो हर चीज, और इनका तो गुजरने वाले बोर्ड भी ग्रीन ग्रीन न्यू न्यू है पूरे पूरे। यहाँ पे तुम्हें फॉरेनर्स अभी आगे बहुत बहुत नजर आएंगे। तो भाई ये है समझो टोक्यो के आसपास की स्टेशन है। और ये देखो ट्रेन के अंदर का हाल शाम के टाइम और सुबह के टाइम, वो कहता है भाई हम लोग जुड़ जुड़ के खड़े होके जाते हैं, इतना रश होता है। ये तुम देखो, तुम एक बार देखो चहल पहल देखो कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं। मेरे इधर इमेजी में तो रश होता ही नहीं है। अब ये बैठने के लिए जुड़ के हमारे मेरे स्टेशन पे जब मैं काम से आता हूँ ना, एक साथ दो सीटों में बैठते भी नहीं है लोग, अलग अलग बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये देखो ट्रेन से निकलते साथ भाई टोक्यो के आसपास का ये ओकायामा है। ये मेरे ख्याल से शिनजुकू है। और ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या देख रहे हो भाई? मुझे देखना सिर्फ, तुम्हें नहीं देखना। चलो करो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खैर ये देखो लाइनें लगा के खड़े हैं भाई साहब, ट्रेन के दरवाजे पे लाइनें लगा के खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग दौड़ बहुत होती है, तो कहीं किसी के थल्ले चले ना आ जाए ना, वो भी ख्याल रखना पड़ता है। खैर वापस आते हैं इमेजी पे। और एक मजे की बात यार, इनके ट्रेनों के बीच में खड्डे नहीं है ना, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टंट कर सकें। यहाँ पे उन्होंने फुल पैक चेक सिस्टम किया हुआ है, फुल सेफ्टी वाला काम किया हुआ है नाजरीन। और ये देखो अब यहाँ हमारे स्टेशन पे भी रश हो गया एकदम, ऐसे निकले ये लोग कुत्तों की तरह, पता नहीं कौन सा स्टेशन आया तो निकले। और मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि है मैं खूबसूरत लड़की जो अकेला भीड़ में शर्मा जाता हूँ, बहुत लड़कियां जो है घूरना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह बचाए मेरी इज्जत। खैर यहाँ पे एक ट्रेन जाती है, दूसरी आती है, और ये हम आ गए। और ये देखो यहाँ पे एक दरवाज़ा भी होता है कि अगर आपको ये वाला डब्बा पसंद नहीं आ रहा, आप उठिए, इस दरवाजे को खोलिए, दूसरी साइड पे आ जाइए और यहाँ पर टेकिए। हमें वो पसंद नहीं आया, वहाँ पे आंटी हमें घूर रही थी, हमने कहा हम जाएंगे दूसरे सेक्शन में, यहाँ पे अकेले बैठेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ ना हो, अकेलापन तो होना चाहिए ना जानी। खैर ये सीन है भाईजान यहाँ की ट्रेन का। जापान में ट्रेन मतलब यहाँ पे तो बहुत साइकिल चलानी पड़ती है, लेकिन अगर तुम टोक्यो ओकायामा चिबा वाली साइड हो साइतामा, तुम्हें सिर्फ ट्रेन चलानी पड़ेगी। और ये मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा स्टेशन कब आएगा, क्योंकि भाई बहुत ख्याल करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अपने स्टेशन से पहले उतर गया हूँ, अपने स्टेशन के बाद उतर गया हूँ। और यहाँ से गुजरते हुए मैं रोज़ रोज़ ये सिनेमा देखता हूँ। मैंने मूवी देखनी है, लेकिन क्या करें, गुर्बत चल रही है नाजरीन। ये चेक करो, व्यू यहाँ से अच्छा आता है, क्योंकि ट्रेन सिस्टम जापान का, जो चीज़ मुझे जापान में, अब तुम्हें तो पता कुछ अच्छा लगा नहीं है वैसे, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगी है ना, वो सिर्फ यहाँ का ट्रेन सिस्टम है। और मेरी जगह पे कम है, लेकिन फिर भी। तो भाई लोग और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हर स्टेशन के साथ ये होती है, साइकिलों की पार्किंग हर स्टेशन के साथ होती है कि आप आओ, क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर दूर होते हैं स्टेशनों से कईयों के, तो साइकिल पे आओ, साइकिल यहाँ पे लगाओ और स्टेशन पे जाओ। इसका भी पैसा है, हर चीज़ का पैसा है यहाँ पर। खैर इसका भी पैसा भी हम भरते हैं। मैं तुम्हें साइकिल दिखाता हूँ, देखो साइकिलें ही साइकिलें लगी हुई हैं अंदर। और अभी हम निकालेंगे अपना साइकिल। मौसम बहुत मैक्सी है, निकालते हैं अपनी साइकिल की तरह। वो खड़ी है, वो क्यूटी पाई मर्सिडीज वो खड़ी है, निकालते हैं इसको। तो भाई साहब यहाँ से हमने अपनी करवा ली, यहाँ से इंटर करते हैं, यहाँ से आउट करते हैं। पैसों के बगैर रहनी आज़ाद नहीं होने देते, वो हमने करा लिया आज़ाद। ये एक वाइब थी बीच की, बाकी तुम अगली स्टोरी सुनो। एक और मेन पॉइंट भाईजान, ट्रेन का इतना हैवी सिस्टम है, इतना हैवी सिस्टम है कि इन्होंने रोडे फाड़ के ये रास्ते बनाए हुए, और यहाँ पे लोगों के लिए रुकने का बनाया हुआ है कि भाई साहब आप यहाँ पे रुके, ट्रेन गुजरेगी। पूरे जापान में ऐसा ही है, हर छोटी सी छोटी गलियों में भी ये सिस्टम है कि ट्रेन रोडों के घरों के बीच से गुजरती है, क्योंकि इनका ट्रेन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और ये देखो आसमान पे चलती है शिनकानसेन, जिसका अभी तक तुम्हें जिक्र भी नहीं किया मैंने। खैर शिनकानसेन जो बुलेट ट्रेन है, लेकिन जो बाबा है ये उससे भी ज़्यादा स्लो है। टोरना ये चेक करो, ये सबसे ऊपर मैंने कैप्चर भी कर लिया शिनकानसेन, जो गोली की स्पीड से चलती है, बहुत तेज़ ये रहती है हवा में, और बाकी सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोटी मोटी ट्रेन नीचे आती हैं। और इसका तुम ट्रैक चेक कर सकते हो कितना हैवी बना हुआ है। तो भाई साहब ये बात है सारी, समझ गए हो कहाँ तक मैं समझा पाया हूँ, कहाँ तक तुम समझ पाए हो, ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। खैर अभी शावर लिया है, अभी क्या करना है, अभी तुम्हें दिखाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ अभी। लेट्स गो। तो मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जापान में ट्रेनों के साथ साथ ना और भी बहुत कुछ चलता है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं परदेश, और हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, दुबई सऊदीया की तरह ना कुछ और है, यहाँ पे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। बाकी ट्रेन की फिलोसफी ये थी कि यहाँ पे एक और चीज जो मिस हो गई है कि ट्रेन के कार्ड भी बनते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं बनाया। कार्ड लगाओ, स्कैन करो और शिफ्ट चले जाओ, ऐसे टिकट लेना नहीं पड़ता और परचेज नहीं करना पड़ता। लेकिन आटा जो है खुद गूंदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे खाने बहुत सारे हराम है। तो मैं इसको थोड़ा सा कुट लूँ, बस 1 मिनट में मिलता हूँ। तो भाई साहब आटा शाटा गूंद लिया है, फ्रेश हो गया, अभी हो रहे हैं रात के 9:15।
आगे थोड़ा सा मैं लंबा पड़ गया था और अभी तो एडिटिंग भी करनी है, अल्लाह पता नहीं कब होगी। खैर ये था आज का व्लॉग। ट्रेन को हमने प्रायोरिटी दी है क्योंकि भाई जापान में ट्रेन चलती है, पूरे जापान में मैं तुम्हें दिखाया रास्ते तोड़ के इन्होंने रेलवे ट्रैक बनाए हुए हैं, शिनकानसेन हवा में उड़ा दी है, और चाइना तो उल्टी भी चलाना शुरू हो गया है, उनकी तो अलग ही फिल्म है। लेकिन खैर गाइस, दिस इज द व्लॉग, सो ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। अभी नमाजें पढ़नी है, नमाज पढ़नी है अभी, वही पढ़ते हैं। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, बाकी मोटिवेट करते रहा करो, और बस यही है। और डेली व्लॉगिंग का जो भी बोल रहे हैं ना, डेली व्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह। 10,000 सब्सक्राइबर करो ना, हो जाते हैं अगर 1-2 महीने में, तो फिर इंशाल्लाह ये चैलेंज भी लेंगे। उसे तुम 10,000 सब्सक्राइबर करो, और चाहते हो तो डेली व्लॉगिंग, तो इधर नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, थोड़ा सा मोटिवेट करो डेली व्लॉगिंग के लिए, उसका भी कुछ सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक तब के तब तब तक तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।